ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लोग इस कहानी की हीरोइन वेंसी को देखते हैं। वो 3 साल बाद जेल से बाहर आई थी। आते ही घर का बटलर उसकी बुरी नज़र उतार करके घर में एंट्री लेते हैं। ये कहते हैं बैड लक को पार करके तुम घर में आ रही हो। वेंसी बिल्कुल नॉर्मल थी। जब वो यहाँ पर जाती है तो जिजी नाम की एक गर्ल वेंसी का मजाक उड़ाती है। मैंने तुम्हारे लिए जेल में इतना अच्छा इंतज़ाम कराया था, फिर भी तुम जिंदा बच गई। वेंसी कहती है अब जब तुम जिंदा हो तो मैं कैसे मर सकती हूँ। तभी वहाँ पर सेन हो एंट्री लेता है। हो एक्शन में वो इंसान था जिसने कि वेंसी और जीजी दोनों को अडॉप्ट किया था जब वो दोनों 15-16 साल की थी। लेकिन वो वेंसी के साथ बदतमीज़ी करता था। इसी वजह से वेंसी ने उसे ऐसे किक कर दिया था जिस वजह से उसे सबक सिखाने के लिए 3 साल पहले उसने उसे जेल भेज दिया था। उसने वेंसी को इसलिए अडॉप्ट किया था, उसका कहना था तुम्हारी शक्ल उस औरत से मिलती है जिससे कि मैं प्यार करता था, बस इसीलिए मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया था। वेंसी 3 साल बाद जब आती है तो उसे कहता है अब तो तुम अपना सबक सीख ही गई होगी, मुझे तुम सर्व करोगे या नहीं। वेंसी अब भी मना कर देती है। वो कहता है लगता है तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी, चलो आज रात क्लब में चले जाना मेरे कस्टमर्स को सर्व करने के लिए। वेंसी वहाँ पर जाती है। क्लब की जो वेट्रेस होती है वो उसे सेन से मिलवाती है। सेन बहुत ही रूथलेस टाइप का सीईओ था, कुछ दिनों पहले ही यहाँ वापस लौटा था। वेंसी सबको छोड़ करके सेन के ही पीछे जाती है। सेन थोड़ा सा बुद्धिस्ट टाइप का था, वो लड़कियों को भाव नहीं दिया करता था। लेकिन अब इससे बात है वेंसी हीरोइन है तो सेन तो उसमें इंटरेस्ट लेगा ही। वो जा करके उसे अपने होटल का कमरा नंबर बोलती है। कहती है आई होप कि हम वहाँ ज़रूर मिलेंगे। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। सबको लगा था कि सेन कहाँ ही वेंसी को भाव देने वाला है। वो लड़कियों को भाव देता ही नहीं था, लेकिन एक्चुअल में वो वेंसी को फॉलो करता है और कहता है इस बात का रिग्रेट तो नहीं होगा तुम्हें। वेंसी कहती है कभी नहीं। आफ्टर दैट वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। सेन वेंसी को कहता है तो कार में रोमांस करना चाहोगी या फिर होटल के कमरे में। वो कहती है ऑब्वियसली होटल के कमरे में। तो वो वेंसी को होटल के कमरे में लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो दोनों रोमांस करते हैं। सेन लड़कियों को सच में भाव नहीं देता था, लेकिन वेंसी बिल्कुल उसके लिए एक एक्सेप्शन थी। वेंसी अपनी बॉडी पे लगे चोट को याद करते हुए सोचती है किस तरीके से जेल में जीजी की तरफ से भेजे हुए लोगों ने उसे भले किया था। लेकिन सेन उसके बॉडी पे बने मार्क को भी किस कर लेता है। उसे कहता है कि तुम हर तरफ से खूबसूरत हो, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वेंसी को पहली बार किसी ने ये सब कुछ बोला था। जब सेन जगता है देखता है कि वेंसी वहाँ से जा चुकी थी। वो अपने बंदे को कहता है कल वाली लड़की के बारे में पता लगाओ। लड़की का नाम सुनते ही तो सेक्रेटरी के कान खड़े हो जाते हैं। मेरी बॉस लड़के के बारे में पता करा रहे हैं, ये तो थोड़ा अलग ही है। वेंसी घर पहुंचती है। वो पूछता है ये बताओ तुम कल रात कहाँ थी। वेंसी कहती है आप ही ने तो कहा था क्लब में जाकर के कस्टमर को सर्व करने के लिए, वही करके आ रही हूँ। इस बात पर वो उस पर भड़कने लगता है। जब उसकी बॉडी पे इस तरीके से लव बाइट के मार्क देखता है तो वह समझ जाता है वेंसी किसी के साथ इंटीमेट होकर के आई है। वो उसे ऐसे तड़पाते हुए कहता है मैंने तुम्हें सर्व करने के लिए बोला था, खुद को बेचने के लिए नहीं। और वह वेंसी को पनिशमेंट देता है। उसके ऊपर जाते ही यहाँ पर सेन हुआ से मिलने के लिए आता है। हमें पता चलता है कि वो दोनों एक्चुअल में डिस्टेंट रिलेटिव हैं। सेन से यहाँ पर बिजनेस के बारे में कुछ बात करने के लिए आया था। उसके जाने के बाद वो यहाँ पर आता है और वेंसी को कहता है चलो तुम्हें मैं किसी से मिलाने के लिए लेकर के जाता हूँ। ये वो लेडी थी जिसने कि वेंसी को पाल पोस करके बड़ा किया था, यानी कि ऑर्फनेज की डीन थी वो वेंसी को कहता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अपने इस टीचर को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे, या फिर अगर मुझे छोड़ करके जाने के बारे में सोचा भी तो भूल जाना कि ये टीचर जिंदा रहने वाली है। वेंसी अपने इस टीचर को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, क्योंकि जो वो टीचर थी वो उसके लिए उसके मॉम की जैसी थी। वो इसी बात का फ़ायदा उठा रहा था। वो वेंसी को कहता है ठीक है जो मैं कहूँ अब तुम्हें वो मेरी बात माननी पड़ेगी। वेंसी उसकी बात मान जाती है। आफ्टर दैट हम लोग सैन को देखते हैं जिसको कि किसी लड़की में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा होता। वो तो सिर्फ वेंसी को ही याद कर रहा था और सोच रहा था कि पता नहीं वो कौन है, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। लेकिन उसके सेक्रेटरी को कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा होता है। आखिरकार वो लड़की अचानक से कहाँ गायब हो गई। दूसरी तरफ हम लोग हो को देखते हैं जो कि वेंसी पे 24/7 नज़र रखा करता था और वो उसे कहीं भी आने जाने नहीं देता था। उसे पता चलता है कि दिन भर वेंसी घर पर ही थी तो वो खुश हो जाता है। लगता है कि अब उसे समझ आ गया है। जेल में जीजी की तरफ से भेजे गए लोगों ने वेंसी को बहुत बुली किया था, जिस वजह से वो पेंटिंग भी नहीं कर पा रही थी। वेंसी के नाम से जीजी अपनी पेंटिंग सेल किया करती थी। आज वो वेंसी का वही मजाक उड़ाने के लिए आती है।
वेंसी हंसते हुए कहती है, ज़्यादा दिनों के लिए तुम ऐसे फेमस नहीं रहने वाले हो। अब तो मैं यहाँ पर पेंट भी नहीं कर रही हूँ, सोचो तुम्हारे करियर का क्या होगा। वो यहाँ पर जानबूझ करके खुद के फेस को हर्ट कर लेती है, क्योंकि उसे पता था वो जो है वह सबसे ज़्यादा उसके फेस का ही केयर करता है। खाने के टेबल पर जब उसे पता चलता है कि जीजे ने वेंसी के फेस पर इस तरीके से हर्ट किया है, तो वो बटलर को उसे पनिशमेंट देने के लिए बोल देता है। वेंसी उसे इशारा करती है, देखा अभी तो बस ये सब कुछ शुरुआत है। जितना टॉर्चर पिछले 3 सालों में जीजी ने वेंसी को दिलवाया था, अब बारी थी उसे ये टॉर्चर झेलने की। उसी तरीके से उसे पिटाई लग रही थी जिस तरीके से वेंसी को जेल में वो लोग बुली किया करते थे। मार खाने के बाद वो यहाँ पर अब वेंसी से बदला लेना चाहती थी। क्लब में एक इंसान को कॉल करती है कि मैं यहाँ पर बिजनेस डीलिंग कराने के बहाने वेंसी को लेकर के आऊँगी, आगे तुम्हें क्या करना है ये तो तुम्हें पता ही है। वो ओके बोल देता है। वेंसी यहाँ पर आती है तो वो उसे कहती है, चलो हमें क्लब चलना होगा। बटलर उन दोनों की बातों को सुन रहा था। वेंसी मना कर रही होती है तो जीजी का कहना था कि वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वेंसी मान जाती है। वो लोग क्लब जाते, उसे पता था कि जीजी क्या करने वाली है, फिर भी वो रिस्क लेकर के वहाँ पर गई हुई थी। वेंसी उस बिजनेसमैन से मिलने के लिए जाती है तो वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। जानबूझ करके वो उसे लव पोशन मिलाया हुआ वाइन देता है, जहाँ पर कि वेंसी उसे पी भी लेती है। वो ये सब कुछ हुओ के नज़र में जीजी को बुरा बनाने के लिए कर रही थी। पीने के बाद वॉशरूम जाने का वो बहाना करती है। यहाँ पर उस बंदे को लगता है कि वॉशरूम के बाद वो भला कहाँ ही जा पाएगी। वो कहता है, ठीक है जाओ, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। अब वेंसी इस तरीके से वॉशरूम में जाती है और वो बंदा उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। तभी वो कोइंसिडेंटली सेन से टकराती है। सेन उसे देखती है, उसे पहचान जाता है। वो कहता है, यहाँ लगता है किसी और के लिए आए हो। वेंसी कहती है, अगर मेरा हेल्प करना है करो, नहीं तो मुझे जाने दो। सेन वेंसी को दूसरे होटल के वीआईपी कमरे में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो दोनों इंटीमेट होते हैं। और इधर वो वेंसी को ढूंढते हुए आ रहा होता है, लेकिन इस कमरे में वो उसे नहीं मिल पाता, क्योंकि जब तक वो सारे कमरे को ढूंढ करके यहाँ पर हुओ के कमरे में आता, तब तक वेंसी वहाँ से जा चुकी थी। तो वो नहीं जान पाता है कि एक्चुअल में वो अभी जिस लड़की के साथ था वो एक्चुअल में वेंसी ही है। वो उसे बताता है कि वो जल्दी ही अपने लिए गर्लफ्रेंड पटाने वाला है। वो तो ये बात सुन करके मन ही मन खुश हो रहा था। उसे क्या पता कि वो वेंसी के ही बारे में बात कर रहा है। इधर वेंसी वॉशरूम में थी, वो बंदा उसे आ करके यहाँ पर छेड़ने लगता है। वेंसी से वार्न करती है कि ये बात हुओ को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तब तक सच में वहाँ पर हुआ आ जाता है। अब वो उन दोनों को लेकर के घर जाता है। वेंसी से पूछता है क्या हुआ था, तो वो बताती है कि जीजी ने उसे क्लब भेजा था ऐसे बिजनेस डीलिंग साइन कराने के लिए। बटलर भी उसे सपोर्ट कर रहा होता है। कहता है, हाँ हाँ मैंने सुना था, जीजी ने बोला था। फिर वेंसी बताती है, इसने मुझे वाइन पीने के लिए दिया, मुझे नहीं पता था कि उसमें लव पोशन मिला था। मैं वॉशरूम में वोमिटिंग करने के लिए गई हुई थी, तभी वो बंदा मेरे पीछे पीछे आ गया। सारी बातें यहाँ पर खुल जाती हैं। इन्हें भी पता चल जाता है कि जीजी ने ही इस बंदे को हायर किया था ऐसा करने के लिए। अब वेंसी ने जीजी को वो से मार खिलाने के लिए ऐसा किया था। जीजी को यहाँ पर वापस से पिटाई लगती है। सारे प्रूफ्स यहाँ पर हो के सामने थे, सीसीटीवी फुटेज के, किस तरीके से वो बंदा यहाँ पर वेंसी को ड्रिंक करा रहा है। सारी बातों को वेरीफाई करने के बाद अब जीजी की पिटाई लगाई जाती है। उस बंदे को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। जीजी की उसी तरीके से बेल्ट से पिटाई लगाई जाती है जैसे कि वेंसी की जेल में पिटाई लगती थी उन औरतों के थ्रू। उसके भी बॉडी से वैसे ही खून निकलने लगता है जैसे कि जीजी के बॉडी पे पूरे मार्क बने हुए थे। उसे पनिशमेंट देने के बाद वो उसे कहता है, आई होप कि ये लास्ट पनिशमेंट तुम्हारे लिए काफ़ी होगा, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम्हें वेंसी से पंगा नहीं लेना है। जीजी भी जानती थी कि वेंसी के फेस के लिए सिर्फ और सिर्फ वो उसे इतना ज़्यादा भाव देता है, लेकिन वो अब चाह करके भी जब वो बाहर है तो उसे हर्ट नहीं कर सकती थी। वेंसी उसे कहती है, अभी तो बस थोड़े ही बॉडी पे मार्क बने हैं तुम्हारे, अभी तो बहुत कुछ झेलना बाकी है। तुमने मुझे जो सफ़र करा है वो सब कुछ, वो हर एक बदला मैं तुमसे एक एक करके लेने वाली हूँ। जीजी यहाँ पर सोच रही होती है कि बस वेंसी से कैसे पीछे छुड़ाए। अगर वेंसी इस घर से या फिर इस दुनिया से चली जाए तो उसकी लाइफ इस घर में थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो सेन होता है वो वेंसी को मिस कर रहा था। उसके बारे में काफ़ी पता लगाने के बाद भी उसे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पा रहा होता है। 2 बार मिलने के बावजूद भी वो वेंसी के बारे में कुछ खास नहीं जान पाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वेंसी अपने तरफ से सेन के बारे में पता लगाती है और सेन अपनी तरफ से। उन दोनों के बारे में पता चल जाता है। वेंसी को ये पता चल जाता है कि सेन हो का डिस्टेंट कजन है। वो सोचती है बढ़िया है, उसने सही इंसान चूज किया। तो सेन वेंसी को कॉल करता है
वेंसी को पता था उसने उसके बारे में भी रिसर्च कराया होगा, हालांकि उसे ये नहीं पता चल पाता उसे खुद के उसे दूर के भाई ने उसे स्पॉन्सर किया है। अगले दिन वो वेंसी से मिलता है। वो दोनों साथ में बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। वेंसी को वो एक्चुअल में अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाह रहा होता है, लेकिन वेंसी की लाइफ नॉर्मल नहीं थी। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भला वो कैसे ही अवॉइड कर सकती थी। वेंसी अपने बारे में उसे बताती है कि एक्चुअल में वो ऑर्फनेज में पली बढ़ी है। सैन उसे कहता है कोई बात नहीं, मैं एक्चुअल में तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? कुछ सोचने के बाद वेंसी उसे हाँ कह देती है। कहती है कि हाँ ठीक है, वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए तैयार है। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक्चुअल में वेंसी भी उसके लिए वही फील करती है जो कि वो, लेकिन उसे ये थोड़ी पता था कि वेंसी उसका इस्तेमाल कर रही है ताकि वह वो से पीछे छुड़ा सके और उससे इतने सालों के हुए टॉर्चर का बदला ले सके। वो दोनों वहाँ से और भी दूर जाना चाह रहे थे, लेकिन वेंसी उसे कहती है सो सॉरी, जिस घर पे मैं रह रही हूँ वहाँ पर टाइम लिमिट है, कर्फ्यू है, तो मुझे जल्दी ही घर जाना पड़ेगा। जाने से पहले वो वेंसी को पेंटिंग एग्जीबिशन लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो बताती है कि भले ही ये पेंटिंग जीजी के नाम पे है, लेकिन मैंने ही ये सारी पेंटिंग्स बनाई हैं। तो वहाँ पर सेन उसे कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा इस पेंटिंग के पीछे सच्चाई को सामने लाने में। कुछ पेपर्स वगैरह वो यहाँ के बर्न कर देता है, जिससे कि जीजी के पंगे होने वाले थे। वेंसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेन एक्शन में इतना बड़ा मूव लेने वाला है। सेन वेंसी को कहता है कि क्या हम थोड़ी और देर यहाँ नहीं रुक सकते हैं। वेंसी उसे किस करते हुए कहती है कि हम दोबारा मिलते रहेंगे, लेकिन एक दिन में मैं ज़्यादा वक्त तुम्हारे साथ नहीं बिता सकती, वरना मेरे घर वाले मुझे फिर पनिशमेंट देंगे और ये तुम्हें अच्छा तो नहीं लगेगा ना। सेन वेंसी की प्रॉब्लम को समझता है और फिर उसे घर छोड़ देता है। बेचारा सेन वेंसी को तो मिस ही कर रहा होता है। वो जाने से पहले यहाँ पर वेंसी को एक प्यारी सी पेंटिंग गिफ्ट करता है। उस पेंटिंग को देखते ही वेंसी पहचान जाती है इसके क्या मीनिंग है। उस पेंटिंग को लेकर के वो घर चली जाती है और इससे वो जीजी को फंसाने वाली थी। उसने भी सेन को ये बुद्धा वाला ब्रेसलेट गिफ्ट किया था। घर पर जीजी के पेंटिंग में जो पंगे हो रहे थे उससे वो काफ़ी गुस्सा थी। वेंसी को खुश देख करके तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। गुस्से में लेकर के वेंसी की वो पेंटिंग फाड़ देती है, क्योंकि वो काफ़ी देर से उस पेंटिंग को देख रही थी और वो ये जानबूझ करके कर रही थी। साथ ही में वेंसी को कहती है जब मैं सैड हूँ तो तुम खुश कैसे रह सकती हो। वेंसी उसे कहती है तब तो तुम्हारे सैड होने का ज़्यादा वक्त और पास आ रहा है। जीजी कहती है क्या बकवास कर रही हो, क्या किया है तुमने। वेंसी उसे कहती है मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो किया है वो तो खुद तुम ही ने कर दिया है। तभी वहाँ पर वो आता है। उसे लगता है कि पेंटिंग को लेकर के जो प्रॉब्लम हुए हैं उस बारे में ही वो उससे बात कर रहा है। वो उस प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर लेगा। वो कहता है कोई बात नहीं, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। लेकिन तभी उसकी नज़र ऐसे नीचे पड़ी पेंटिंग पे पड़ती है। वो उस पेंटिंग को काफ़ी ध्यान से देखने लगता है। वेंसी से पूछने लगता है आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था और ये पेंटिंग यहाँ क्या कर रही है। वेंसी से कहती है मुझे पता था कि तुम्हें इस पेंटर की पेंटिंग पसंद है, दैट्स वाई मैंने किसी से अरेंज कराया था इस पेंटिंग का, और ये पेंटिंग मैं यहाँ लेकर के आई थी और जीजी ने उसे फाड़ दिया। ये सुनते ही वो बहुत ही भड़क जाता है। ये पेंटिंग एक्चुअल में उसी लेडी की बनाई हुई थी। अब वह जीजी को पनिशमेंट देने लगता है, ये कहते हुए कि तुमने मेरी इतनी इंपॉर्टेंट पेंटिंग बर्बाद कर दी। इनफैक्ट वो कह रही थी कि मुझे नहीं पता था कि ये पेंटिंग इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी वो नहीं सुनता है। और वेंसी को उसकी चिल्लाती हुई आवाज़ सुन करके बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था। वो अपने कमरे में बैठ करके रिलैक्स फील कर रही थी। रात में वेंसी सपना देख रही थी कि एक्चुअल में जो जीजी है वो उसे मारने के लिए आ रही है। थैंकफुली वो सपना ही था। जब उसका नींद खुलता है तब यहाँ पर वो देखती है कि बार बार उसे सेन का कॉल आ रहा है, तो वो उससे फ़ोन पर बात करने लगती है। तब जाकर के उसे थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि हाँ, अब शायद लाइफ में कोई है जो कि उसे संभाल सकता है। पर क्या सेन का इस्तेमाल करना सही है? अगले दिन जब वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब वो उसे बताता है कि आज वह दिन भर के लिए बाहर रहने वाला है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए वेंसी उसके लैपटॉप को चेक करती है, बट उसे कुछ नहीं मिलता है। तभी जीजी यहाँ पर आ जाती है और कहती है तुम हो के लैपटॉप को कैसे चेक कर सकती हो। वेंसी से कहती है जैसे कि अभी कर रही हूँ, और वह जानबूझकर उसके लैपटॉप पे पानी गिरा देती है और ब्लेम लगा देती है कि वो को कह देगी कि ये इसने किया है। अब चीज़ें यहाँ पर फंसने वाली थी, ये बात उसे पता था, क्योंकि वो उसकी बात पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, तो उसे रिपेयर कराने के लिए लेकर के जाती है। और वेंसी जानती थी कि वो ऐसा करेगी, दैट्स वाई वह जीजी को और फंसाने का प्लान करती है। उसे अपने फ्रेंड को कॉल करके बोला हुआ था ऐसा करने के लिए। वेंसी सही वक्त आने का इंतज़ार कर रही थी।
वो सेन को कह के पहले तो अपने लिए एक होटल रूम बुक करने के लिए कहती है और दूसरा सामने वाली बिल्डिंग जिसमें कि जिसी गई हुई है लैपटॉप का रिपेयर कराने के लिए वो उसे पूरी तरीके से ब्लास्ट कर देने के लिए बोलती है। सेन बिल्कुल वैसा ही करता है। सबसे पहले एक मस्त सा होटल बुक करता है जिसमें कि कोई सीसीटीवी वगैरह का कोई झंझट ना हो और फिर यहाँ पर जिस बिल्डिंग को उसने कहा था ब्लास्ट करने के लिए वो बिल्डिंग को वो सच में ब्लास्ट करा देता है। आग लगने से जेजी जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगती है। दूसरी तरफ वेंसी सेन के साथ यहाँ पर इंटीमेट होती है। उसे पता था वो आने नहीं वाला है तो वह वक्त का पूरा इस्तेमाल करती है। जेजी अगली मॉर्निंग वेंसी पे ब्लेम कर रही थी कि सब कुछ तुमने किया ना। वेंसी कहती है मैंने क्या किया, वो बिल्डिंग ब्लास्ट, भला वो मैं कैसे कैसे कर सकती हूँ, वो तो थोड़ा ज़्यादा हो गया ना। अब यहाँ पर जो जीजी थी वो कह रही होती है कैसे बताओगी, क्योंकि यहाँ पर हो का लैपटॉप तो मैंने बनवा दिया है लेकिन वो एक्चुअल में काम नहीं कर रहा था। जब वो आता है तो जीजी कहती है वेंसी ने तुम्हारा लैपटॉप टच किया है, लेकिन वेंसी उसे फुटेज दिखाते हुए कहती है कि देखो वो लैपटॉप जीजी के पास था, वो लैपटॉप वो बनवाने के लिए गई थी क्योंकि उसने ख़राब कर दिया था। अब उल्टे जीजी यहाँ पर बुरा फंस जाती है। कहाँ वो वेंसी को फंसाने का प्लान कर रही थी और अब वो खुद फंस गई थी। वो ऐसा कहता है कि तुम मेरे खिलाफ कैसे जा सकती हो। उसने इन दोनों को अडॉप्ट किया था बस अपने उंगलियों पे नचाने के लिए और अपना पैसा बढ़ाने के लिए। वेंसी का एक और बदलाव यहाँ पर पूरा होता है। वेंसी सबसे छुपा करके ड्राइंग किया करती थी। सबसे उसने कह रखा था कि अब वो उससे ड्राइंग नहीं हो पाती है क्योंकि वो जेल में हर्ट हो चुकी है। जीजी को जेल भेज दिया जाता है और यहाँ पर ये काम सेन ने कराया था। वेंसी उसे जाते हुए देखती है। सेन उसे प्रपोज करते हुए कहता है कि वो उसे पेरेंट्स से मिलाना चाहता है, उससे शादी करना चाहता है। वेंसी बताती है तुम्हें पता है बचपन में मुझे एक इंसान ने स्पॉन्सर किया था लेकिन वो इंसान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट मेरी वो टीचर है, लेकिन फिर भी सारी बातें बताने के बाद वह सेन से शादी करने के लिए हाँ कह देती है क्योंकि उसे पता था एट द एंड सेन ही यहाँ पर उसका हेल्प करने वाला है। और सेन तो बहुत खुश था कि फाइनली अब उसकी गर्लफ्रेंड उससे शादी करने के लिए राजी हो रही है। भला ये उससे बड़ी खुशी की बात क्या ही हो सकती है। वो वेंसी को कहता है तो आज रात भर घर से बाहर रहे। वेंसी उसे कहती है कि नहीं, तुम्हें पता है ना कि जब तक मैं उस घर में हूँ तब तक उस घर के रूल्स रेगुलेशन हैं, तो मुझे समय पर घर जाना ही होगा। फिर वो शाम में घर लौट आती है। हू को वो कहती है कि वो उसे जाने क्यों नहीं देता, उसने उसकी पेंटिंग को भी डिस्कवर कर लिया था। वेंसी उसे कहती है कि मुझे जाने दो, कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तुम्हारी पपेट बन के पूरी लाइफ नहीं रहने वाली हूँ। वो ऐसे कहता है चलो ठीक है, तुम जाना चाहती हो जाओ। ये सुनते ही वेंसी दोबारा नहीं पूछती, अपना सारा सामान पैक करती है और जल्दी जल्दी वहाँ से निकलती है। वो उसे रोकते हुए कहता है जाने से पहले अपने टीचर से नहीं मिलना चाहोगी। टीचर के पास लेकर के जाता और कहता है मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था, अगर तुम मेरे खिलाफ जाने का कोशिश करोगी तो अपनी टीचर की ज़िंदगी से हाथ गंवा बैठोगी। वेंसी समझ जाती है कि वो उसे कभी नहीं जाने देने वाला। वो अपने टीचर के साथ घंटों वक्त बिताती है। वो अपने साथ साथ अपने टीचर को टॉर्चर नहीं होने देना चाह रही थी। दैट्स वाई वो को कहती है कि हाँ ठीक है, उसके साथ जैसे वो चाहे रहने के लिए तैयार है, बस वो टीचर को परेशान मत करे। टीचर को वापस से ऑर्फनेज में भेज दिया जाता है और वेंसी नहीं चाहते हुए भी यहाँ पर वो के साथ लौट आती है। अगले एक दो दिन तो वो बिल्कुल नॉर्मल रहती है क्योंकि वो सेन की ही ये का इंतज़ार कर रही थी। तभी वहाँ पर हो का कज़न ब्रदर यान आता है। उसने उसे यहाँ पर इसलिए बुलाया था ताकि वो उसे कंपनी का अगला हकदार बना सके। हालांकि दोनों के बीच चीज़ें ज़्यादा ठीक नहीं थी। वेंसी उसे देखती ही समझ जाती है कि हुआ ने उसे क्यों बुलाया होगा और अब वो उसका इस्तेमाल करने का सोचती है। रात में वो जानबूझकर के यान से मिलने के लिए जाती है और अपने साथ काम करने का ऑफ़र देती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो आ जाता और यान उसे बता देता है कि वेंसी ने उसे क्या ऑफ़र दिया था। वेंसी बातों को घुमा देती है। वो उसे ये कहती है कि वो एक्चुअल में वापस से ज्वेलरी डिज़ाइनिंग करना चाहती है, इसी वजह से वो ज्वेलरी की चीज़ें यान से मंगाना चाह रही थी। वो उसे थोड़ा बहुत पनिशमेंट दे करके छोड़ देता है। वो सोचती है कि यान तो सच में बेवकूफ़ निकला, इसे दूसरे तरीके से मुझे मैनिपुलेट करना पड़ेगा ताकि वो मेरे साथ काम करें। अगले दिन यान एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने का कोशिश कर रहा था जो कि हो नहीं पा रहा होता है। तो यहाँ पर वेंसी उसे कुछ आइडिया देती है और कहती है तुम तो सच में बेवकूफ़ हो, अगर मेरी बात माने होते तो तुरंत ही वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा साइन हो गया होता और तुम्हें इतने सारे पापड़ बेलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आई नो कि तुम हुआ का प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले उसे इम्प्रेस करना पड़ेगा, तभी तो ऐसा होगा। चलो मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ, इस आइडिया को फॉलो करो और जिस बिजनेसमैन से तुम यहाँ पर अपना डील साइन कराना चाह रहे हो वो एक्चुअल में हो जाएगा। आइडिया सुन करके यान सच में इम्प्रेस हो जाता है। लेट नाइट सेन यहाँ पर वेंसी को वीडियो कॉल करता है, उसका हाल चाल लेता है।
अगले दिन जब वो को पता चलता है कि यान ने ये आइडिया अपनाया तो वो उसे थप्पड़ मार देता है, क्योंकि उसे पता था कि वो किसी और से ये आइडिया ले रहा है। उसे डाउट था कि आइडिया वेंसी उसे दे रही है। वेंसी उसे कह रही है 2 सालों से तो मैं घर से कहीं गई ही नहीं हूँ, तो भला मैं कैसे ही जान पाऊँगी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सेन वापस से वो से कुछ इम्पोर्टेंट पर्ल वगैरह लेने के लिए आया हुआ था, जो कि बहुत ही कॉस्टली थे। तब वो वहाँ पर वेंसी को देखता है। वेंसी ने जो अपने पास्ट अपने लाइफ के बारे में बताया था वो सब कुछ समझ जाता, हालांकि वो ये नहीं समझ पाता कि वो सेन का इस्तेमाल कर रही है उसका बदला लेने के लिए। वो नॉर्मली उसे देख करके वहाँ से चले जाता है। बाद में से मैसेज करता है मिलने के लिए। वो वहाँ से जैसे तैसे बहाना करके निकल रही थी। यान उसे आता है और कहता है वैसे आइडिया तुम्हारा सही था, प्लान काम कर रहा है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? अपने अंकल हो कि नहीं? वेंसी उसे कहती है क्योंकि वो बहुत ही लालची इंसान है और वो तुम्हें भी पूरी तरीके से कंपनी का बॉस नहीं बनाएगा। तुम तो उसे अच्छे तरीके से जानते हो। सोच लो, समझ लो, ज़रूरत हो तो मेरे पास वापस ज़रूर आ जाना। और हाँ, अभी जिस बिजनेसमैन से मिलने के लिए जा रहे हो ना, उसे इम्प्रेस करने के लिए मेरी बनाई हुई ये ब्रॉच दिखा देना, वो खुश हो जाएगा। फिर वो सेन से मिलने के लिए जाता है। सेन उसे किस करते हुए कहता है कि फाइनली तुम्हें मिलने का मुझे मौका मिल गया। चल क्या रहा है तुम्हारे और वो के बीच में? वेंसी उसे कहती है सब कुछ तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है ना, फिर क्यों पूछ रहे हो दोबारा? इधर सच में यान जब उस बिजनेसमैन से मिलता है तो शुरुआत में तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी ही नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे वो वेंसी का बनाया हुआ डिज़ाइन को देखता है तो काफ़ी इंप्रेस हो जाता है और सिर्फ उसी डिज़ाइन के लिए वो यान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसकी एक शर्त थी, वो वेंसी से मिलना चाहेगा। घर जाकर के हो को ये बात बताता है तो वो वापस से यान को थप्पड़ मारता है, लेकिन यान यहाँ पर हिम्मत करके मुझसे लड़ता है और कहता है बस बहुत हो गया तुम्हारा, ये फैमिली अकेले तुम्हारी नहीं है। मैं वेंसी को उससे मिलने के लिए लेकर के जाऊँगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा हुआ है। दूसरी तरफ उसी पर्ल वगैरह को मिला करके सेन ने वेंसी के लिए एक नेकलेस बनाया था। वो वेंसी के साथ डेट पर मिलने के लिए जाता है। वेंसी हो से छुपते छुपाते सेन से मिलने के लिए आई हुई थी और वो उसे वो प्यारा सा मेकअप वगैरह ख़रीद करके देता है, जिससे कि वेंसी इम्प्रेस हो जाती है। वो ने आज तक उसे कभी मेकअप करने ही नहीं दिया था। ये सुनते ही सेन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है लड़कियों को तो सबसे ज़्यादा पसंद होता है मेकअप करना। दोनों एक दूसरे को यहाँ पर किस करते हैं। वेंसी की हिम्मत को बढ़ते देख करके सेन खुश था कि वो थोड़ी एफर्ट्स तो लगा रही है, थोड़ी हिम्मत तो कर रही है। वो अब भी नहीं समझ पाता है कि वेंसी उसका इस्तेमाल कर रही है। कुछ दिनों बाद वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है, जो कि जेल में था। जेल में क्यों थी वो हमें आगे पता चलने वाला है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में सन को बता रही थी कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की बेटी को ढूंढ रही हूँ, हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसे कुछ पेंटिंग वगैरह भी वो दिखाती है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उस टाइप के पेंटिंग्स बनाया करती थी। उस समय सेन का ध्यान नहीं जाता है कि वेंसी की पेंटिंग भी बिल्कुल उसी पैटर्न पर है, सिर्फ वो उस नेकलेस से मैच कर पा रहा था। चीज़ें पॉइंट आउट कर तो पा रहा था लेकिन पूरी तरीके से नहीं। आफ्टर दैट यान वेंसी की डीन से मिलने के लिए जाता है। वो वेंसी की सच्चाई पूछता है। मजबूरी में उस टीचर को बताना पड़ता है कि वेंसी की एक बड़ी बहन थी जो कि पहले ही एडॉप्ट हो चुकी थी। यान समझ जाता है कि वेंसी की बड़ी बहन के पीछे एक्शन में हो पड़ा था और वो वेंसी को समझ करके उसे टॉर्चर किए जा रहा है। यहाँ पर वो और यान के बीच में अच्छे खासे लड़ाइयाँ चल रही होती है। यान भी पहले से इस फैमिली में स्ट्रांग हो चुका था। वो जा कर के वेंसी के टीचर को कहता है कि जो कुछ भी वेंसी झेल रही है वो तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, और ये बात वो एक्चुअल में समझ चुकी थी। दूसरी तरफ वेंसी अपनी टीचर से मिलने के लिए जाती है और फिनिश के बच्चों के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स वगैरह खरीद करके लेकर के गई थी। टीचर के लिए वो ड्रेस वगैरह लेकर के गई थी। वो टीचर को बाहर घुमाने के लिए लेकर के जाती है। उसकी आंखों के सामने वो टीचर अपनी जान दे देती है, ये सोचते हुए कि ना वो रहेगी और ना ही वेंसी को ये टॉर्चर झेलना पड़ेगा। वो बहुत रोने लगती है। वो देखा जाए तो अपनी मॉम को खो दी थी। अब उसे बुली करने वाला, उसे रोकने वाला कोई नहीं था। जीजी को यहाँ पर जेल से निकाल के यहाँ लेकर के आता है, ये सोचते हुए कि शायद जीजी उसके काम की होगी, लेकिन वो किसी काम की नहीं होती है। जैसे ही वेंसी को उस डीन का वो मजाक उड़ाती है, तभी वेंसी गुस्से में आकर के एस्ट्रे से उसके शीशे पे मार देती है, सर पे मार देती है और उसे खून बहने लगता है। तो फिर यान उसे वहाँ से लेकर के जाता है। अब वेंसी एक अलग ही मोड में आ गई थी। वो किसी की नहीं सुनने वाली थी। हालांकि वो कुछ दिन बिल्कुल काम रहती है, क्योंकि उसे पता था कि वो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला और वो उसे बर्बाद कर देगी एक एक करके। इधर सेन की मॉम अपना जेल का सज़ा काट के बाहर आती है। अपने हस्बैंड के डेथ के बाद वो खुद को सरेंडर करती थी। हालांकि वो इस मौत में शामिल थी, लेकिन उसने डायरेक्टली नहीं मारा था। सेन को खुद उसने ऐसा करने के लिए कहा था। और अब
सेन पर ही सारा ब्लेम आ रहा है कि उसके खुद के बेटे ने उसे जेल भेजा था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वेंसी को उस बंदे से मिलने के लिए जाना था। वो कुछ टाइम यहाँ पर ऑर्फनेज में रहती है और एक ड्राइंग बनाती है जो कि यहाँ पर बहुत ही अजीब था। आफ्टर दैट वो ब्लैक ड्रेस पहन करके उस पार्टी में जाती है। सब उसे देखते रह जाते हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रही थी वो। तभी वहाँ पर वो बंदा आता है और वेंसी को सीधे प्रपोज करता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। क्या वो उससे शादी करेगी? वेंसी उसका मजाक उड़ा देती है। सेन को ये बात पता चलता है तो सेन यहाँ पर उसे संभालने के लिए, उसे रोकने के लिए आ जाता है। ये देख करके तो उसका दिमाग ही ख़राब हो गया था कि वेंसी वो इंसान प्रपोज कैसे कर सकता है। यहाँ पर आते ही जब सेन वेंसी को लेकर के जाता है तब हु और यान को पता चल जाता है कि वेंसी ने कितना लंबा दांव खेला है। उसने जानबूझ करके यहाँ पर सेन को अपना बॉयफ्रेंड बना करके रखा था। अब जाकर के सेन समझ पाता है कि वेंसी एक्चुअल में उसका इस्तेमाल कर रही थी। वो वेंसी से कहता है क्या उसने उसे कभी प्यार नहीं किया, क्या वो सच में सिर्फ उसका इस्तेमाल ही कर रही थी। वेंसी से कहती हाँ, मैं सच में सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल ही कर रही थी। जैसा कि तुम्हें पता है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था तुम्हारा इस्तेमाल करने के अलावा। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मैं वो से कभी पीछा नहीं छोड़ा पाती। सेन उसे कहता है लेकिन मैं तो तुमसे सच में प्यार करने लगा था। वेंसी उसे कहती है अफसोस, मेरे साइड से ऐसा कुछ नहीं है। वो जानबूझ करके ऐसा कह रही थी ताकि सेन से वो ब्रेकअप कर ले। उससे ब्रेकअप करने से पहले वो सेन को वो पेंटिंग दे रही है, वो लास्ट पेंटिंग जो कि उसने उसी के लिए स्पेशली बनाया था। वो पेंटिंग देने के बाद सेन उसे किस करता है और फिर वहाँ से चले जाता है। वेंसी भी अब यहाँ से जाने का प्लान कर रही थी। दिल टूटा आशिक बन के सेन घर पर बैठा था तब उसकी मॉम आती है। वेंसी की बनी ड्राइंग को देख करके पूछ रही होती है कि पेंटिंग किसने बनाई। सेन उसे बताता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसकी मॉम करी, यही तो मेरी बेस्टी की बेटी है। तब जाकर के सेन समझ जाता है कि एक्चुअल में उसकी मॉम उस दुनिया में नहीं है। वो वेंसी को अब खोना नहीं चाहता था। वो पता करता है वेंसी किधर है और उसे ढूंढने के लिए निकलता है। वो अब दूसरे शहर में अकेले अपना पेंटिंग का दुकान इस तरीके से चला रही होती है। साथ ही में फ्लावर्स भी सेल किया करती थी। वो कुछ दिनों तक वेंसी को फॉलो करता है, उसके पेंटिंग को समझने का कोशिश करता है। वेंसी देखती है कि सेन यहाँ पर क्या कर रहा है। सेन उसे कहता है तुम्हारे हाथों में इतना पेन है, दर्द है, फिर तुम पेंटिंग क्यों करती हो? वो कहती है क्योंकि मेरा बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ। और यान दोनों अभी बाहर है, बल्कि उन्हें जेल में होना चाहिए था। सेन वेंसी को उसकी मॉम के बारे में सारी बातें बताता है, अपनी मॉम के बारे में सारी बातें बताता है। उसे कहता है मैं ज़रूर ही तुम्हारा हेल्प करूँगा, डोंट वरी, मुझे भी हो और यान से बदला लेना है। तब जाकर के वेंसी यहाँ पर सेन पे ट्रस्ट करती है। वो दोनों वहाँ से लौट आते हैं। वो उसे कहती है डोंट वरी, मैं तुम्हें तुम्हारी बड़ी बहन से भी मिलने के लिए लेकर के चलूँगा। सेन के साथ अब वेंसी को अच्छा लग रहा था और अब सेन वो और यान की कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो रहे थे। यहाँ पर उनके खिलाफ किसी ने फ्रॉड का केस भी कर दिया था। वो लोग समझ जाते हैं कि ये सब कुछ वेंसी करा रही है, रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं सकते थे। लास्ट में वो लोग वेंसी को ही किडनैप कर लेते, ये सोचते हुए कि यही सारी मुसीबत की जड़ है। अब वो वेंसी को जान से मार देने वाला था, लेकिन तभी सेन यहाँ पर आ जाता है और वेंसी को बचा लेता है। फाइनली यहाँ पर हो और यान को जेल हो जाता है। आफ्टर दैट वेंसी का बदला पूरा होता है। सेन और वेंसी दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। दिल टूटा आशिक बन के सेन घर पर बैठा था तब उसकी मॉम आती है। वेंसी की बनी ड्राइंग को देख करके पूछ रही होती है कि पेंटिंग किसने बनाई। सेन उसे बताता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसकी मॉम करी, यही तो मेरी बेस्टी की बेटी है। तब जाकर के सेन समझ जाता है कि एक्चुअल में उसकी मॉम उस दुनिया में नहीं है। वो वेंसी को अब खोना नहीं चाहता था। वो पता करता है वेंसी किधर है और उसे ढूंढने के लिए निकलता है।
वो अब दूसरे शहर में अकेले अपना पेंटिंग का दुकान इस तरीके से चला रही होती है। साथ ही में फ्लावर्स भी सेल किया करती थी। वो कुछ दिनों तक विंसी को फॉलो करता है, उसके पेंटिंग को समझने का कोशिश करता है। विंसी देखती है कि सेन यहाँ पर क्या कर रहा है। सेन उसे कहता है, तुम्हारे हाथों में इतना पेन है, दर्द है, फिर तुम पेंटिंग क्यों करती हो? वो कहती है, क्योंकि मेरा बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वो और यान दोनों अभी बाहर है, बल्कि उन्हें जेल में होना चाहिए था। सेन विंसी को उसकी मॉम के बारे में सारी बातें बताता है, अपनी मॉम के बारे में सारी बातें बताता है। उसे कहता है, मैं ज़रूर ही तुम्हारा हेल्प करूँगा, डोंट वरी, मुझे भी हो और यान से बदला लेना है। तब जाकर के विंसी यहाँ पर सेन पे ट्रस्ट करती है। वो दोनों वहाँ से लौट आते हैं। वो उसे कहते हैं, डोंट वरी, मैं तुम्हें तुम्हारी बड़ी बहन से भी मिलने के लिए लेकर के चलूँगा। सेन के साथ अब विंसी को अच्छा लग रहा था और अब सेन वो और यान की कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो रहे थे। यहाँ पर उनके खिलाफ किसी ने फ्रॉड का केस भी कर दिया था। वो लोग समझ जाते हैं कि ये सब कुछ वेंसी करा रही है, रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं सकते थे। लास्ट में वो लोग वेंसी को ही किडनैप कर लेते, ये सोचते हुए कि यही सारी मुसीबत की जड़ है। अब वो वेंसी को जान से मार देने वाला था, लेकिन तभी सेन यहाँ पर आ जाता है और वेंसी को बचा लेता है। फाइनली यहाँ पर हो और यान को जेल हो जाता है। आफ्टर दैट वेंसी का बदला पूरा होता है। सेन और वेंसी दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।